गुरु शरणं 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 गुरु हैं ज्ञान के दाता यही नैया तिराते हैं। गुरु हैं ज्ञान के दाता यही नैया तिराते हैं। गुरु बिन कौन है अपना यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु बिन कौन है अपना यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती यहाँ होती दिवाली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती यहाँ होती दिवाली है। गुरु शरणं 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवों से आगे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवों से आगे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की उसी के भाग्य जागे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की उसी के भाग्य जागे हैं। गुरु शरणं 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 गुरु शरणं। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो।
जैन सितारे हिंद पंजाब पर्वतनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार है। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। निर्वाण कल्याण की पावन वेला में एक संकल्प तो आपने अपने हृदय में मजबूत किया होगा कि इस संसार में कोई शरणभूत है, आश्रय है, वो परमात्मा है और जिनवाणी है। उन दिनों में समय की कमी होने के कारण मैं एक बात आपसे कह नहीं पाई। मेरे दिल का भाव है, इतने सुंदर ढंग से आपने उत्तरायण आगम के वरदानों को ग्रहण किया और भीतर में श्रद्धा का भाव भी जागा होगा। मेरी भावना है कि आप सभी हर रोज अपने घर में जब सामायिक की आराधना करते हैं तो कम से कम 11 गाथा हर रोज उत्तरायण आगम की जरूर करें। हर रोज एक प्रतिज्ञा, जैसे कुछ भी हो जाता है तो भोजन को हम छोड़ नहीं पाते, चाहे कहीं जाना है। आप क्या एक्सक्यूज देते हैं कि महाराज साहब कहीं जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, गांव जाना है, तो क्या हम सामायिक ये कभी नहीं कहा कि बाहर गांव जाना है तो आज भोजन का त्याग कर देते हैं? उसको तो बना बना के साथ में भर के लेके जाते हैं, साथ में नहीं तो फिर कोई होटल रेस्टोरेंट ढूंढते हैं खाने के लिए, और उसे ढूंढने के लिए फिर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितना भी जाना पड़े, कोई परवाह नहीं। तो फिर ये सारे धर्म के लिए, आराधना के लिए एक्सक्यूज क्यों है? आप एक प्रतिज्ञाबद्ध कि अब की जो दिवाली है वो बहुत अनोखी है और हमने परमात्मा का वो प्रसाद ग्रहण किया है। और वो प्रसाद कैसे कि आने वाली दिवाली तक आपको उत्तरायण आगम की प्रतिदिन आराधना करनी है। पुच्छी सुनम और 11 गाथाएं मंजूर है? करेंगे? मंजूर है। आपका ही भला है, मेरी तो प्रेरणा है, कल्याण आपका है। तो पर्युषण महापर्व से पहले जो हमारी व्याख्यान माला चल रही थी, तो उसमें उत्तरायण आगम का 29वां अध्ययन चल रहा था। उसी को वापस कंटिन्यू करते हैं। आराधना भी हो जाएगी परमात्मा के वरदानों की और हमारा अंतर्मन निर्मल और पावन। सिर्फ आगम की आराधना से ही ये अंतर्मन हमारा पावन और निर्मल होता है। तो 29वां अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम का, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने वाला। जितना नेगेटिव थॉट्स, कचरा है, इस अध्ययन की आराधना से वो बाहर निकल जाता है। गुरु पर
हमारी आस्था और विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना। संवेग, निर्वेग, धर्म कथा, इन चीजों के करने से हमें सामायिक करने से क्या मिलता है। तो ये जो चीजें हैं हमारे भीतर में पॉजिटिव एनर्जी को भरने वाली हैं। इसी को सम्यक तो पराक्रम, सही मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सम्यक तो पराक्रम है। मुझे बहुत संतोष है जालना की इस धर्म सभा पर। कितनी बहनें ऐसी सुविज्ञ हैं, वो अपनी बात करती हैं, कितनी अनुमोदना करने वाले हैं, कितने श्रावक श्राविकाएं धर्म के अनुमोदक हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव की जो यहाँ पर वाइब्रेशन है, उससे आप लोगों की अंतराई टूटी है और आपको ये समझ आया है। समझ आकर सम्यक्त्व में पराक्रम करने का जो पुरुषार्थ, वो भाव बना, ये गुरु कृपा से संपन्न होता है। तो सम्यक तो पराक्रम क्या है, परमात्मा ने उसके 71 बिंदु हमें पॉइंट दिए हैं। किसी एक को भी अपने जान लो सबको, जहां पर दिल टिकता है, जहां मन ठहरता है, वहां पर ठहर जाओ। जब तक ठहरोगे नहीं, विचलित बने रहोगे, इधर भी ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो कुछ भी नहीं। एक जगह स्थिर होकर एक चीज को पकड़ लो, एक पॉइंट को पकड़ लो और उसे पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। फिर कभी ऐसा भी भाव आता है कि इतना समय हो गया कुछ करते हुए, क्योंकि संसारिक की जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो कर्म के अनुसार पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि पहले में जो कर्म किया है वो परिस्थितियां, लेकिन समझ भी तो मिली है, साथ में ज्ञान मिला, वो सबको नहीं मिलता। कितने लोग उन परिस्थितियों के वश होकर सुसाइड कर लेते हैं, जीवन का अंत कर लेते हैं। लेकिन आपके भीतर धैर्य आया और आपके भीतर में ये समझ आई कि ये जो परिस्थिति का निर्माण मैंने कहीं ना कहीं बैठकर किया है, तो आज ये परिस्थिति मेरे सामने है, तो इससे मुझे घबराना, क्योंकि मेरे हाथ में दिया है। कौन सा दिया? परमात्मा की वाणी का दिया। उसमें प्रकाशित हो रहे हैं ना, हमें प्रकाश मिल रहा है कि ये कर्म तुमने किया, तुम्हें ही भोगना है। लेकिन परमात्मा की आराधना करने से वो दुख नहीं लगता। दुख तो होता है, लेकिन वो लगता, अंदर में भीतर में शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है सहन करने की। तो किसी एक बिंदु की आराधना में हम आगे बढ़ते हुए सम्यक्त्व में पराक्रम कर सकते हैं। तो आज की जो गाथा है वो है 31वीं। विविध सेना संयायणं भन्ते जीवे किं जनयी। विविध सेना संयायणं चरित गुत्तिं जनयी। चरित गुत्ते यणं जीवे विविताहारे दड्ड चरिते एगंतरे मोक्ष भाव परिवन्ने अठ विह कम गठिं निजरेई। परमात्मा कहते हैं, क्वेश्चन किया शिष्य ने, जिज्ञासु ने, कि भगवान विविध शयनासन के सेवन से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा ने कहा कि हे भद्र, विविध शयनासन से चरित्र गुप्ति की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि विविध शयनासन क्या है? एक ऐसा स्थान जहां विषयों की खटपट नहीं है। कितने विषय हैं? उनकी खटपट यानी उनका पोषण नहीं हो रहा। एक ऐसा स्थान जहां पर आपको चरित्र में स्थित होने का अवसर मिल रहा है। ऐसा स्थान, उस स्थान में निवास करना, उस स्थान में रहना, शयनासन, आसन करना, स्थित होना, विविध विरक्त होकर के ऐसे स्थान में रहना,
जहां विपरीत लिंगी नहीं रहते। ये भगवान ने कहा है आज के संसार में जिसका कोई भी भेद नहीं रहा। समझ गए? विपरीत लिंग, ऑपोजिट सेक्स, उसके साथ में अधिक वार्तालाप करना, उसका संग करना, उसके आस पास रहना तो मन गिरेगा ही। आज का युवा कहता हम नहीं मानते इस बात, लेकिन कितने भ्रष्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप जहां विपरीत लिंग है, ऑपोजिट सेक्स है, अगर आप उसके साथ रह रहे हैं, बार बार रह रहे हैं, उसकी बात, उसका स्पर्श, उसकी वाइब्रेशन, उसमें क्या होगा कि हमारे अंदर का जो भाव है, जो इंद्रियां हैं, वो उत्तेजित, क्योंकि उनका स्वभाव है, ये इंद्रियों का स्वभाव है। जैसा जैसा संग, जैसा जैसा माहौल मिलता है, वैसा आचार विचार, क्रिया, कैरेक्टर, चरित्र, जीवन वैसा का वैसा बनता चला जाता है। आप देखते हैं 1 घंटे आप भगवान की ये बाना सामायिक की ड्रेस पहनकर बैठते हैं तो आपके विचार, 1 घंटे आपने संग किया, 48 मिनट आपने सामायिक का संग किया तो आपके भाव बदल जाते हैं। जहां पर जो साधक आराधना में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए, चूज करना चाहिए, जहां पर ऐसी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हो, जहां आपको ये टीवी के सीरियल, गाने, ये चीजें, उधर से टीवी चल रहा है, आप उसी कमरे में सामायिक करने के लिए बैठ गए और आंखें, ऐसे तो सामायिक है पर पूरा कांटेक्ट कहाँ हो रहा है? ऐसे भी करते हैं लोग सामायिक। सीरियल चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं और सामायिक में, तो वहां पर क्या होगा? वो सामायिक है। आप खुद ही देखो कि आंखों के अंदर, कानों के अंदर क्या जा रहा है। जो जा रहा है वो अंदर में स्थापित, अंदर में उसका विचार, आपका कैरेक्टर बन रहा है। इससे स्वाध्याय में, ध्यान में विघ्न आता है। जो स्थान दर्पण और चित्रों से सुसज्जित हो, कुछ लोग आकर के ये बात भी कह देंगे कि स्थूलीभद्र ने तो रूपकोशा के रंग महल में ध्यान लगाया था। अब स्थूलीभद्र बन जाएंगे क्या सभी? टटोल कर तो देखो, एक पल में ही इंसान एक गलत वीडियो को देखने की और उसे पचाने की सामर्थ्य नहीं है। उसी समय मन विकृत हो जाएगा, उसी समय अंदर से तुम्हें पता चलेगा। कुछ भी स्थूलीभद्र जैसा शौर्य और ऐसा ब्रह्मचर्य लेकर आना कोई साधारण बात, क्योंकि अब एक क्वेश्चन आया था, स्थूलीभद्र की कहानी आप सभी को पता है, और रोज नमन करो और कहो कि ऐसा चरित्र हमारे जीवन में भी आए। स्थूलीभद्र एक बालक का भाव लेकर रूपकोशा के यहाँ पर प्रवेश किया था। जैसे माँ की गोदी में बच्चा जा रहा है, माँ की गोदी में बच्चा जा रहा है तो एक माँ के साथ कैसा भाव, और वहां पर सारी की सारी जो विषयों के भाव हैं वो नष्ट, और फिर भीतर से शौर्य भी था, भीतर से वैराग्य भी था, जागरण भी था, और वो अपने आप को और परखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि रूपकोशा के आंगन में जाकर, उस रंगशाला में जाकर, क्या ये स्थूलीभद्र, जो स्थूलीभद्र है, वहां रह सकता है? तो ये विविध सेनाएं ऐसा स्थान चूज करना साधना के लिए जहां पर विपरीत लिंग ना हो, उसकी साधना आगे बढ़। निचोड़ एक ही समझ आता है कि जैसा तुम संग करते हो वैसे तुम बन जाते हो। आज के बच्चों के अंदर कोई विवेक नहीं, टच करने का, छूने का, बैठने का, सोने का। हमें तो, हम जैसे परिवेश में रहते हैं ना,
ऐसा लगता है ये कितना पावन पवित्र, लेकिन जब बच्चे आकर अपनी बात शेयर करते हैं बाहर की दुनिया की, तो हम दंग रह जाते हैं। इतना सब कुछ, चरित्र तो बचा ही नहीं है, ये विवेक तो रहा ही नहीं है। हर पल एक दूसरे की वाइब्रेशन अंदर आती चली जा रही है। छूने से, आसन से, लेटने से, बैठने से, रहने से, खाने से, पीने से, किसी चीज का कोई भी विवेक। इसलिए शरीर की पूरी शक्ति इतनी जल्दी जल्दी समाप्त होती जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी कुछ बचा ही नहीं है अंदर, क्योंकि इससे जो हमारी वीर्य शक्ति है, जो हड्डियों को, शरीर को मजबूत बनाने वाली है, वो शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है। और उस निरंतर ह्रास से जीवन कमजोर हो रहा है, जीवन रोगों से ग्रस्त हो रहा है। जब जब वीर्य शक्ति की कमी होगी, रोगों का इतना आक्रमण, अतिशीघ्र रोगों का आक्रमण होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि जिसको चरित्र धर्म में स्थित होना है, विविध सेनाएं इसमें स्थित होना है, तो उनको अपना जहाँ पर साधना करनी है उस स्थान को सुरक्षित बनाना, जिससे चरित्र गुप्ति की आराधना हो सके। नोट करना है, क्योंकि परमात्मा ने ये जो 4 चीजें हमें दी हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसमें इन चीजों को टटोलना है। द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, समय कौन सा है, इन सब चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और फिर हमारा भाव भी कैसा है। तो कम से कम जिंदगी का, जीवन का, हर दिन का 1 घंटा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर रहना है, एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़कर रहना है कि जिसके कारण आपके 23 घंटे अच्छे हो जाएंगे। सही मायनों में कुछ पल का संग। जिस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, भगवान के, परमात्मा के पाठ के 9वें पटधर आर्य सुहस्ती के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और अकाल में क्या हुआ, सुना था ना उस दिन, जब तक तीर्थंकर धरती पर रहते हैं अकाल, और तीर्थंकर के जाने के बाद सारी विपरीत परिस्थितियां। कितनी बार 12 साल का अकाल पड़ा। जो कुछ था हमारा अक्षय भंडार, जो ऐश्वर्य, जो शक्ति थी, वो सारी उस अकाल के कारण छिन्न भिन्न हो गई थी। परमात्मा का शासन छिन्न भिन्न हो गया था उस अकाल के कारण। आर्य सुहस्ती विचरण करते हुए मगध में पहुंचे। मगध में एक श्रेष्ठी वर्य के यहाँ पर छोटे संत गोचरी के लिए गए। एक 12-13 साल का बालक बहुत भूखा था। 3 दिन से उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। 3 दिन का भूखा गली गली में फिर रहा है। जो धनवान थे उन्होंने सेव करके रखा हुआ था अन्न, लेकिन गरीब भूख से मरते चले जा रहे थे। उस बच्चे का सारा परिवार खत्म हो गया था, वो अकेला ही बच्चा बचा था और 3 दिन से भूखा प्यासा गलियों में खाने के लिए डोल रहा था। उसने देखा एक खिड़की के अंदर सफेद वस्त्र पहनकर उनके हाथ में पात्र हैं लकड़ी के, और उन्होंने पात्र खोले। सेठ और सेठानी बड़ी भावना से भोजन परोसते चले जा रहे हैं, वहराते चले जा रहे हैं। वो नाना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, नहीं महाराज साहब थोड़ा और, नहीं महाराज साहब थोड़ा और। पता नहीं दूसरे घर में कैसा अवसर होगा। वो बच्चा देख रहा है, ये मना कर रहे हैं और इनको इतना भोजन दे रहे हैं, और जो 3 दिन से याचना कर रहा है उसको तो एक दाना भी नहीं मिला। जैसे ही संत बाहर निकले, बच्चा दौड़ता दौड़ता उनके पीछे गया और उनको पकड़ लिया। आपके पास इतना सारा भोजन है, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया।
मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। संतों ने कहा, हमारे गुरुदेव के पास चलो, ऐसे हमें आज्ञा नहीं है, वहां चलो, वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा। वो छोटा सा बच्चा उनके साथ साथ चल पड़ा, साथ साथ चला, आर्य सुहस्ती के पास आ गया। संतों ने कहा, गुरुदेव ये बच्चा भूखा है, इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गुरुदेव ने कहा, ऐसे हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते, क्या तुम संत बनोगे, हमारे जैसे बन जाओगे? हाँ हाँ, मुझे कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन मुझे भोजन। क्या देखा होगा आर्य सुहस्ती ने, क्या उनकी दृष्टि रही होगी, जिसके बाल बिखरे हुए, जिसके तन पे वस्त्र नहीं, और जिसका पेट पीठ के साथ लगा हुआ हड्डियों का ढांचा लग रहा था। उन्होंने संघ को बुलाया। जालना श्री संघ में ऐसा कोई बच्चा आ जाए तो कोई महाराज साहब ले आए, ऐसे गली से पकड़कर, बहुत भूखा हो। अध्यक्ष जी तो नहीं है, मंत्री जी हैं, क्या आप उसको आज्ञा दे देंगे? नहीं, नहीं देंगे, मना कर रहे हैं, कहते नहीं। लेकिन वहां के संघ ने मना नहीं किया, उन्होंने आज्ञा दे दी। जिसको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, उसको आज्ञा दे दी, वो संत बन गया। गुरुदेव ने कहा, पात्र खोल दिए, पहले भोजन करो। अब उसने तो भोजन देखा, 3 दिन का भूखा था और भोजन पे टूट पड़ा। खूब मन भर के, अच्छे से जी भर के खाया, और खाने के बाद तृप्त होकर कहता, आपने तो मुझे जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया। उनके चरण पकड़ कर बैठ गया। गुरुदेव ने छोटे संतों को कहा, इसे नमोकार मंत्र सिखाओ। उसको 1-2 घंटे में नमोकार मंत्र सिखा दिया। रात्रि का समय आया, इसका आसन मेरे पास लगा दो, ये नवदीक्षित मुनि है। आसन गुरुदेव के पास लगा दिया। मध्य रात्रि में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचा लो, गुरुदेव मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? गुरुदेव मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बहुत असहाय पीड़ा, गुरुदेव मुझे बचा लो। एक बार तो गुरुदेव ने सोचा, गलियों में घूमने वाला है, ये बंधन तो नहीं लग रहा। पूछा, बेटा सच सच बताओ, ये जीवन बंधन तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं गुरुदेव, आपने तो मुझे जीवन दे दिया, मुझे बंधन नहीं लग रहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरुदेव ने सोचा, एकदम इतना सारा भोजन, 3 दिन का भूखा था ना, इतना सारा खा लिया। गुरुदेव नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, 4 शरणें दे रहे हैं, वो तड़फ रहा है, बच्चा तड़फ रहा है, और तड़पते तड़पते उसके प्राण निकल गए। संघ को बुलाया, सब लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। कुछ घंटों का संयम उसके जीवन में आ गया। गली में घूमता, भूख से वैसे भी मरता, लेकिन अब साधु जीवन में संस्कार किया, हो गया। आचार्य सुहस्ती अन्यत्र विहार कर गए। समय बीतता गया। 22 वर्ष के बाद आर्य सुहस्ती का पुनः मगध में पदार्पण होता है। जय जयकारे राजमार्ग पर, आर्य सुहस्ती की जय हो, आर्य सुहस्ती की जय हो, आर्य सुहस्ती की जय हो। नंगे पांव राजा ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 राजा राजमार्ग पर आ गए। राजमार्ग पर आए और चरणों में गिर पड़े। मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे परमात्मा आ गए।
चरणों में सिर टिका दिया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरे गुरुदेव, मैं कौन हूं आप जानते हो? हाँ हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम मगध के नरेश राजा संप्रति हो। नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे पहचानो। अरे तुम महाप्रतापी राजा अशोक के पुत्र हो। तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम्हारे न्याय की, धर्म की ख्याति तो सभी जगह है, सब जानते। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे राजा से मत पहचानो, मुझे पहचानो गुरुदेव। देखो, गौर से देखो। आर्य सुहस्ती देख रहे हैं गौर से। तुम गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं। गुरुदेव याद करो वो 22 वर्ष पहले की वो घटना। एक तुच्छ बालक, गली में भटकने वाला एक बच्चा आपके पास आया था ना गुरुदेव। आपने उसे भोजन कराया था। आर्य सुहस्ती उस घटना को भूल चुके थे। एकदम याद आ गया। तुम कैसे जानते हो संप्रति? गुरुदेव, वो बच्चा कोई और नहीं, वो मैं। आपने मुझे थोड़े से समय में धर्म दिया। आपने मुझे थोड़े से समय में इतना कुछ दे दिया, जीवन दिया, भोजन दिया, धर्म दिया। और अंतिम समय में जब मेरे प्राण जा रहे थे, आपने मेरा श्रृंगार धर्म से किया। 4 शरणें देकर मेरा श्रृंगार किया गुरुदेव। उसी के बल से उस गली में भटकने वाले बच्चे को आपने राजा बना दिया। पधारो, 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 इस आंगन में पधारो। अंदर लेकर आया, पाठ पर बिठाया, चरणों की सेवा कर रहा है। और क्या कहता है? अब कहीं जाने नहीं दूंगा, अब कहीं जाने नहीं दूंगा। आपने मुझे ये राजपाट दिया, ये मेरा नहीं है। अब इस राजपाट को आप भोगेंगे। आर्य सुहस्ती ने अनेकों तरह से समझाया, समझाकर बोध दिया। संप्रति, तुम्हें पता नहीं, साधु जीवन, हम सब चीज के त्यागी हैं। तो गुरुदेव, इस शिष्य को छोड़कर ऐसे चले जाओगे? मेरे लिए कोई संदेश, मुझे कुछ तो देकर जाओ। हाँ संप्रति, पहले तुम्हें धर्म दिया, आज पुनः वो धर्म तुम्हें दे रहा हूं। अहिंसा परमो धर्म। और एक और, जितना हो सके जिन शासन की प्रभावना करो। आज सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम्हारी नगरी में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा धर्म का पालन करो। और जितना हो जिन शासन की प्रभावना करो। संप्रति ने पचखान ले लिए। क्या? जब तक किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराऊंगा, जिन मंदिर का, या कोई जिन मंदिर की स्थापना नहीं कराऊंगा, तब तक मुंह में पानी भी। पहले ये संदेश सुनूंगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा। बात एक छोटी सी प्रतिज्ञा की चल रही थी। आपने भी परमात्मा के वरदान आत्मसात किए हैं, तो आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ। हर घर के आंगन में महावीर वाणी गूंजेगी, 11 गाथाओं की आराधना। आर्य सुहस्ती तो चले गए। संप्रति ने इतना जिन शासन की सेवा की। आज ये साउथ में जितने मंदिर है ना, अभी तो वो दूसरी जगह चले गए हैं। हम लोग मदुरई गए थे। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, वो जाकर देखा तो उसमें जो साइन थे वो सारे कौन से?
जैन मंदिर के। तिरुपति बालाजी तो डिक्लेयर हो गया था कि ये कौन सा 21वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान का मंदिर है। इतने फिर समय करवट लेता रहा, कुछ ऐसे, कुछ श्रावकों की कमजोरियां आज भी जो हाथों में आई हुई हैं चीजें, जैन शासन के जो तीर्थ हैं उन पर कितना बड़ा संकट है। कहीं ना कहीं कौन दोषी है, किसी को दोषी कहने का करार हम नहीं दे सकते, लेकिन जब ढील हमारे पास होती है तो सामने वाला वार करता है। जब हम ताकतवर अपने धर्म को लेकर खड़े रहते हैं तो सामने वाले का वार नहीं हो सकता। तो इस तरह की कोई ना कोई प्रतिज्ञा जीवन में जरूर होनी चाहिए कि मुझे जिन शासन में जन्म मिला है तो मैं जिन शासन की जितनी हो सके प्रभावना, चंद लोग भी वे प्रतिज्ञा लेकर के इस शासन को गुलो गुलजार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता है। एक यूनिटी बनाकर हमने चातुर्मास किया था 2004 में फरीदाबाद चातुर्मास किया था। उस चातुर्मास में इतने अमीर घराने की लेडीज, इतनी पढ़ी लिखी, उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई। जितना स्लम एरिया था वहाँ जाते थे, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धर्म सिखाना शुरू किया। क्या? अगर आप किसी को भोजन दोगे, आप किसी को वस्त्र दोगे, इवन तक कि उन्होंने क्या किया, उस स्लम एरिया में जो बच्चे, उनके जाके बच्चों के सिर धुलवाए, शैम्पू तक लेकर गए वो साथ में, उन बच्चों के सिर धुलवाना, उनको अच्छी एजुकेशन, हैंडीकैप बच्चों को इंजीनियर बनाया। फिर क्या तुम उनको कहोगे कि ये धर्म सीखो, नवकार मंत्र सीखो? तो वो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे ना? वो एक सीखा हुआ नवकार मंत्र वो 10 लोगों को सिखाएंगे। ये कल्याण है, एक पुरुषार्थ है, ये मानवता है, ये जिन शासन की प्रभावना है। और आज पर्टिकुलर एक नाम आ गया है कि ये मंत्र जिन शासन का है। गहराई से तुम जिसके पास भी इस मंत्र को पहुंचाओ, उसकी व्याख्या के साथ, तो हर किसी को समझ आएगा कि ये मंत्र सर्व धर्म का मंत्र है, मानवता का मंत्र है, जीवन का मंत्र है, जीवन जीने की राह है, एक नमन है उस दिव्य शक्ति, उस ऊर्जा को जिन्होंने अपने जीवन से दुनिया का कल्याण किया है। अपने पुरुषार्थ से वो मानव से महामानव बने, आत्मा से परमात्मा बने। तो ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं क्या आप लोग नहीं कर सकते? 48 दिन तक भक्तामर की आराधना हुई, क्या आप 5-10 बहनें जो हॉस्पिटल में लोग हैं करा रहे हैं, जब उनको पता चलेगा कि ये अभिमंत्रित जल है तो नेचुरल उनका विश्वास जागेगा, आधा विश्वास काम करेगा, बाकी मंत्र की शक्ति ये काम। लेकिन कुछ करे तो सही, कुछ इकट्ठे होकर हम कुछ कल्याण का मार्ग तो चुने। ऐसे जिन शासन की प्रभावना होती है, मानवता का कल्याण होता है। तो इस कल्याण के मार्ग से जुड़ने के लिए कुछ तो संकल्प हमें लेना ही पड़ेगा। ऐसी सेवा से, ऐसे संग से, ऐसे गुरु की आराधना से जो हमारी गाथा चली थी कि उससे चरित्र गुप्ती का, आपका चरित्र, आपकी वीर्य शक्ति। बाकी सूचनाएं आपके समक्ष हैं कि रविवार को गुरुदेव का जन्मोत्सव है। उस जन्मोत्सव को कैसे मनाना है, कुछ किसी को प्रेरणा देनी शुरू की है आपने, कुछ कहना शुरू किया आपने। आपके जितने मंडल हैं उन मंडलों को फोन करो, उन मंडलों की प्रस्तुति 8:30 बजे से 9 बजे तक जब आराधना चलेगी गुरुदेव की,
बाद में उनका गुणानुवाद चलेगा। तो इसके लिए आप जितने जो भी मंडल हैं उनमें भी और जालना में भी श्री संघ है, युवा मंच है, गुरु गणेश मंच है, गौशाला की कमेटी है, सबको आप अच्छे से, वैसे तो मुझे लगता है कि शायद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग सोए हैं उनको जगाने की ज़रूरत है। और 18 तारीख को शनिवार को ज्ञान पंचमी है। हम सभी ने ज्ञान की आराधना करनी है। ज्ञान की आराधना के लिए एक बहुत ही सुंदर व्यवस्थित मंत्र जाप पेपर आपके पास आएगा। आपने अपने साथ केसर और वाइट कलर का हैंकी रुमाल लेकर आना है, जिस पर स्वास्तिक निकालना है केसर से आराधना करते हुए। तो ज्ञान पंचमी की आराधना कराने के लिए जिसके पास 6 नंबर की गाथा का यंत्र है वो साथ में जरूर लेकर आएं। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण